हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं। हाइब्रिडेशन बराबर लगा सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस क्या हो जाएगा A हो जाएगा। यहाँ पे V क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है। M क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अब क्या होते हैं आपके मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट क्या होते हैं, एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। सी क्या होता है, यहाँ पे सी आपको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, घटाना यहाँ पड़ेगा आपको सी क्यों माइनस लगा के। सी मतलब क्या होता है, कैटायनिक चार्ज ना, उस मॉलिक्यूल में कितने प्लस चार्ज है उतने आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ए के आगे क्या लगा है प्लस, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ए बराबर क्या होता है, एनायनिक चार्ज क्या होता है, उस पर कितने नेगेटिव चार्ज है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको निकालने के पहले आप ये एक रूल समझ लीजिए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ABN रूल, ठीक है ना। ए मतलब सेंट्रल एटम, बी मतलब सराउंडिंग, कितने सराउंडिंग है। अब किसी भी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आया या प्लस चार्ज आए तो हम कैसे पहचानते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज है कि प्लस चार्ज है, ठीक है। तो मान लो बाय द वे हमारे पास लिखा है ABN, इस पर आ गया प्लस चार्ज। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो ABN में आप इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव, हमेशा आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ करेंगे, फ्रॉम सेंट्रल एटम से। कहाँ निकालेंगे, सेंट्रल एटम से आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल PCl4 यहाँ पे प्लस आया, PCl4 को ABN टाइप का मॉलिक्यूल है, प्लस आया, तो इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकालेंगे, फास्फोरस से। अब फास्फोरस के वैलेंस सेल में होता है 5, एक प्लस है तो इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 4 क्लोरीन आएंगे, फास्फोरस से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, हमने पॉजिटिव वाला देखा। पॉजिटिव में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा सेंट्रल एटम से, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बाय द वे मॉलिक्यूल पे हमारा आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में दो बातों का ध्यान रखेंगे। अगर जो हमारा बी सराउंडिंग एटम है वह क्या है, मोनोवैलेंट है, क्या है, मोनोवैलेंट है, जो केवल सिंगल बॉन्ड बनाता हो, मोनोवैलेंट है, तो उस केस में जो हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया है, उस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, ए एटम पर। ए एटम बोले तो सेंट्रल एटम पे जाएगा, कहाँ जाएगा, सेंट्रल एटम पे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही लिया मैंने, ले लिया मैंने BH4 माइनस ले लिया, BH4 माइनस ले लिया। अब पता है यहाँ पे सेंट्रल एटम सराउंडिंग एन नंबर में है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है। अब यहाँ पे देखो सराउंडिंग से पूछेंगे तुम क्या मोनोवैलेंट हो, बोलेगा हाँ सर हम H है, हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा बोरान के पास। तो बोरान के वैलेंस सेल में पहले ही क्या होते हैं आपके, पहले ही आपके क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसको मिल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्या करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा BH4, ठीक है। अगर बाय द वे आपका बी पे जो है नेगेटिव चार्ज है और बी क्या हो गया, बाई वैलेंट ना, मल्टी वैलेंट बोल सकते हैं, बाई बोलिए, ट्राई बोलिए, ठीक है। बाई और ट्राई वैलेंट हो जाए या मल्टी वैलेंट हो जाए, 2 या 2 से अधिक बॉन्ड बनाने वाला बी हमारा सराउंडिंग हो जाए, उस केस में इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, सराउंडिंग एटम पे, कहाँ जाएगा, सराउंडिंग एटम पे। जैसे मैंने बोला SO4 -2, SO4 -2 है। अब देखो यहाँ पे ABN टाइप मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पहले पूछेगा सराउंडिंग से, क्या तुम मोनो है, मोनो होता तो इलेक्ट्रॉन सल्फर हो जाता है, लेकिन ये बाईवैलेंट है, खुद ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिला नहीं है, तो सल्फर के वैलेंस सेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। 4 ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन जाता है कि मैं 2 बॉन्ड बनाऊं, क्योंकि मेरे वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिला है, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, O- या बनाएंगे O- बनाएंगे। अब 2 ऑक्सीजन है, उनको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। इस तरह से एक जगह हमने देखा कि किस पर नेगेटिव किस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है, ठीक। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन बराबर निकालने के लिए मैंने बताया 1/2 ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन निकालने का फार्मूला है। OR इसी का दूसरी तरह से निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन बराबर होता है आपका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होता है आपका क्या होता है, लोकलाइज लोन पेयर, जो कि स्थिर हो एक ही एटम पे वो होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया आपका NH3, ठीक है ना, अमोनिया का हमको करने का हाइब्रिडेशन। अब देखिए क्या होता है, अगर हम फार्मूला निकालें तो 1/2 हो जाएगा,
V मतलब सेंट्रल मेटल एटम, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। M मतलब मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 3 है, कोई चार्ज नहीं है तो खत्म हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 यहाँ पे आया। और इससे भी निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन बराबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। इसके बाद बच गया लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आप काउंट कर लीजिए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर कितने हैं 1, टोटल कितना आ गया 4। अब हमें क्या पता क्या होगा, तुमको पता है ना, यस में 1 ऑर्बिटल बनता है, पी में 3 ऑर्बिटल बनते हैं और डी में क्या बनते हैं 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल बनते हैं। टोटल कितना है 4, तो काउंट करिए 1 2 3 एंड 4। हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3, इससे भी आपका sp3 आएगा, इससे भी क्या आएगा sp3। तो निकालते हैं और मॉलिक्यूल का देखते हैं हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पे आपका आ गया, तो इस तरह से मैंने जाना नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन इन NH3 में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल और सब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया SO4-2, ठीक है ना। SO4-2 में हमको हाइब्रिडेशन निकालना है सल्फर का, तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में V + M - C + A हो जाएगा। देखिए 1/2 हो जाएगा। सल्फर सेंट्रल मेटल में, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे मोनोवेलेंट कौन है, ठीक है ना, काउंट करते हैं। देखिए मोनोवेलेंट कोई है, ऑक्सीजन क्या होता है बाईवेलेंट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना होता है बाईवेलेंट, तो भैया 0 हो जाएगा। माइनस बोले तो कैटायनिक चार्ज कोई है नहीं तो 0 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज कितने हैं 2 हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, कितना आएगा 4 के लिए क्या होता है sp3 होता है। आप स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। अब मैंने आपको ABN रूल बताया तो आप करेक्ट स्ट्रक्चर बना पाएंगे। आप सल्फर है, अब देखो यहाँ पे ABN नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अगर ये ऑक्सीजन क्या होता है सराउंडिंग एटम मोनोवेलेंट होता तो सल्फर के पास जाता, लेकिन ये खुद ही बाईवेलेंट है तो ऑक्सीजन के पास जाएगा। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, उस केस में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन बोलेगा, हर ऑक्सीजन चाहता है कि मैं 2 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँ, तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू बनाएंगे, जुड़ेंगे, उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। अब क्या होता है इसमें एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, कि उसको पहले से इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसके पास 6 था, एक मिला 7, एक बॉन्ड बनाया क्या हो गया 8 हो गया, यह भी क्या बनाएगा 8। अब सिग्मा 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 हाइब्रिडेशन बराबर दूसरा फार्मूला क्या होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर होते हैं। कितने सिग्मा है सल्फर के पास 4, लोन पेयर कोई बचा है नहीं, 4 + 0 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका भी क्या जाएगा sp3। और हम मॉलिक्यूल देखते हैं कि हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है, किसी मॉलिक्यूल का नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे मैंने लिया I3-, मैंने लिया FgF4, मैंने लिया PCl5 लिया, मैंने लिया PO4- लिया। इस तरह से मैं आपको हाइब्रिडेशन निकल के दिखा रहा हूँ। I4 अगर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो तो स्ट्रक्चर भी, तो वैसे भी मान लो स्ट्रक्चर देखते हैं। आयोडीन यहाँ पे 3 है, तो एक तो सेंट्रल एटम रहेगा। अब देखो यहाँ पे आयोडीन 3 है, तो आयोडीन है ना, एक सेंट्रल है, 2 क्या है सराउंडिंग। अब जो सराउंडिंग आयोडीन होता है वो होता है मोनोवेलेंट, क्या होता है मोनोवेलेंट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बीच वाले आयोडीन सेंट्रल के पास जाएगा। कितना नेगेटिव है 1 नेगेटिव। कोई भी हैलोजन होता है उसके वैलेंस शेल में 7 होता है, इसने सेंट्रल वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सेंट्रल ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, जिसके पास 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सराउंडिंग 1 बॉन्ड बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, सराउंडिंग 1 बॉन्ड बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर। ये I3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, I3 का स्ट्रक्चर है। अब हाइब्रिडेशन बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं आपके 2 हैं, लोन पेयर कितने हैं आपके 3 हैं, टोटल कितना होगा 5 आया। नहीं पता फिर से काउंट कर लेते हैं कि यस में हमें पता है कि यस में 1 ऑर्बिटल बनता है, पी में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, डी में कितने बनते हैं 5 ऑर्बिटल। काउंट करिए 1 2 3 4 5, कहाँ तक आया, एस 1 है, पी 3 है, डी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जेनान HgF4 का निकालना है। अब फार्मूला लगाइए, स्ट्रक्चर लगाइए। जेनान होता है नोबल गैस, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई चार्ज नहीं है। हैलोजन फ्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके पास क्या हो जाएंगे 1 लोन पेयर, ये जगह 2 लोन पेयर, 4। अब डायरेक्ट निकालते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितना हो जाएगा 6 काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 यस लिया है, 3 पी लिया है, 2 के लिए है sp3d2, ठीक है ना, sp3d2 इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। PCl5 है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। हर क्लोरीन है तो हर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन और 5 क्लोरीन।
5 सिग्मा है, दिख रहा है साफ साफ, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर 5, इसका भी क्या आएगा आपका sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। PO4 माइनस है, किस पर नेगेटिव किस पर पॉजिटिव, तो मैंने बोला ABN नेगेटिव चार्ज वाला। अगर सराउंडिंग एटम बाईवेलेंट है तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, सराउंडिंग के पास। फास्फोरस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, फास्फोरस के असल में 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, चारों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 वैलेंस सेल है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 ऑक्सीजन को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन दें तो उनके पास 7 7 7 हो जाएगा। तो उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। एक ऑक्सीजन बचा, ये बना लेगा डबल बॉन्ड। क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। यह PO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइब्रिडेशन बराबर निकालना है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा, लोन पेयर। कितने सिग्मा है, 1 2 3 एंड 4, 4 प्लस 0 लोन पेयर बराबर हो जाएगा 4, 4 क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालते हैं किसी भी।